Right, so I think a decision has been made now. The bill that was tabled in the Lok Sabha by Union Minister Amit Shah is going to be sent to of the parliament, where the members of both houses, including the opposition, will get an opportunity to give their suggestions. The bill will then be brought back to the parliament in the beginning of the winter session. So there is a time allocation of a few months when the joint committee will probe into the bill. There are going to be suggestions, recommendations to be made by the 10 members that will be appointed by the speaker and the deputy speaker from both houses of the parliament. There are going to be discussions that will take place, and finally the bill will once again be brought back to the parliament in the winter session. And on the telecast with me is Manohar Keshri. Manohar, give us details. Now the bill is headed to be presented before the joint committee. What more information can you give us with regards to that? देखिए, बिल्कुल लोकसभा में अमित शाह सबसे पहले 3 बिल को पेश करने के लिए अनुमति मांगी थी, लेकिन उस दौरान भी काफी जमकर के हंगामा देखने को मिला। जब 3 बजे तक के लिए लोकसभा को स्थगित किया गया, फिर जब 3 बजे लोकसभा शुरू हुई तो उस समय अमित शाह ने जेपीसी में इसे भेजने की बात की। अभी इंट्रोड्यूस बिल हो चुका है, लेकिन इसी बीच विपक्षी पार्टियों ने जबरदस्त हंगामा करते हुए नारेबाजी करने लगे और उसके बाद स्पीकर ओम बिरला को कहना पड़ा कि आप संसद की मर्यादाओं को तार कर रहे हैं। पूरा देश देख रहा है कि क्या एक सांसद इसी तरह से संसद के अंदर करते हैं, और उसके बाद 5 बजे के लिए लोकसभा को स्थगित करना पड़ा। ये संविधान संशोधन बिल 130 अमेंडमेंट है, उसके अलावा जम्मू कश्मीर रिकॉग्नाइजेशन बिल है, यूनियन टेरिटरी बिल 2025 है। इन तीनों बिल को अमित शाह कह चुके हैं कि जेपीसी में हम इसे भेजेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब सदन के अंदर कार्यवाही ही नहीं चल पा रही है तो ऐसे में चीजें क्या होगी। लेकिन जब ये कयास लगाया जा रहा है कि 5 बजे फिर से जब लोकसभा का सेशन शुरू होगा, जब कार्यवाही शुरू होगी, तो तीनों बिल को जेपीसी में भेजने के प्रस्ताव रखे जा सकते हैं। वहीं अगर हम अपोजिशन की बात करें, या इससे पहले जब 2 बजे शुरुआत फिर से हुई थी लोकसभा की, उस समय केसी वेणुगोपाल ने अमित शाह पर कटाक्ष किया था इस बिल को लेकर के। उन्होंने कहा था कि जब आप हिरासत में गए थे, जब आप मंत्री थे गुजरात में, तो उस वक्त आपने इस्तीफा दिया था क्या? तो अमित शाह ने खुद इसका जवाब देते हुए कहा कि हमने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया था, और सिर्फ इस्तीफा ही नहीं दिया, उसके बाद किसी भी लाभ के पद पर हम नहीं बने हुए थे। तो उन्होंने इसका जवाब दिया, और उसी बीच अमित शाह के ऊपर जो है सो डॉक्यूमेंट फाड़ करके फेंके गए। टीएमसी के सांसदों ने ये डॉक्यूमेंट फाड़ा है। हालांकि कल्याण बनर्जी से जब हमने पूछा तो उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया कि हमने उस डॉक्यूमेंट को नहीं फाड़ा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कल्याण बनर्जी ने किरण रिजिजू और नवनीत सिंह बिट्टू इन दोनों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि हमारी महिला सांसद मिताली बापर उन दोनों ने धक्का मुक्की की है। जी मनोहर, यहाँ पे बड़ा मुद्दा ये आता है, जो ऑपोजिशन लीडर्स है, कांग्रेस के लीडर्स हैं, आम आदमी पार्टी, AIMIM, ये सब मिलजुल कर बोल रहे हैं कि ये एक ड्रकोनियन लॉ बीजेपी द्वारा पास किया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि जो नॉन बीजेपी गवर्नमेंट्स इंस्टॉल्ड हैं विभिन्न स्टेट्स में, हमारे देश में, उनके ऊपर ये टारगेट किया जा रहा है, उनको अनकॉन्स्टिट्यूशनली जेल पहुंचाया जाएगा। सेंट्रल एजेंसीज हैं, उनका मिसयूज तो बीजेपी ऑलरेडी कर रही है, यही ऑपोजिशन का कहना है। देखिए, बिल्कुल अपोजिशन ये कह रही है, चाहे ईडी हो या सीबीआई हो या जो भी एजेंसी हो, अगर प्रधानमंत्री के हाथ में सारी एजेंसियां रहेगी या जो भी सरकार होगी उसके हाथ में रहेगी, वो अपने अनुसार से उसका इस्तेमाल करेंगी, जैसा अभी कर रहे हैं। तो इस तरह से चाहे केसी वेणुगोपाल हो या समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव हो, राजीव राय हो, या किसी भी पार्टी के टीएमसी के सांसद हो, सभी लोगों का यही कहना है कि सरकार जो है तो अपने फायदे के लिए बिल ला रही है।
चाहे प्रधानमंत्री उसके दायरे में हो। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इसे लेकर के ये कहा जा रहा है, टीएमसी के सांसद कह रहे हैं ये फांसीवाद है, फेडरल स्ट्रक्चर पर हमला है, डेमोक्रेसी पर एटम बम से प्रहार किया जा रहा है। तो इस तरह के तमाम अलग अलग जो है सो आरोप लगाए जा रहे हैं और उनका ये कहना है कि इंडिया ब्लॉक कभी भी इन तीनों बिलों का समर्थन नहीं करने वाला है। जी